सोचो, अगर इस पूरी दुनिया से इंसानों की सारी मेमोरीज मिटा दी जाए तो भी एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी। हर इंसान की शुरुआत हमेशा एक जैसी होती है, ना किसी पैलेस से, ना किसी हॉस्पिटल से, ना किसी बड़ी आइडेंटिटी से, बल्कि एक माइक्रोस्कोपिक शुरुआत से, इतनी छोटी कि हमारी आंखें उसे ठीक से देख भी नहीं सकती। लेकिन वही छोटी शुरुआत धीरे धीरे हार्ट बीट में बदलती है, फिर ब्रेन में, फिर इमोशंस में, फिर पर्सनालिटी में और आखिर में एक पूरे इंसान में। लेकिन सवाल ये है, आखिर प्रेगनेंसी शुरू कैसे होती है? क्या बेबी अचानक बन जाता है? क्या हर स्पर्म प्रेगनेंसी क्रिएट कर सकता है? फीमेल बॉडी को कैसे पता चलता है कि अब एक नई लाइफ शुरू होने वाली है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक इंसान का बॉडी खुद एक नया इंसान बनाना कैसे शुरू कर देता है। आज हम प्रेगनेंसी को सिर्फ साइंस चैप्टर की तरह नहीं, बल्कि एक सिनेमैटिक साइंटिफिक जर्नी की तरह समझेंगे। तो इमेजिन करो, एक बिल्कुल नॉर्मल दिन है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा है, लोग अपने काम कर रहे हैं, कोई स्कूल जा रहा है, कोई ऑफिस, कोई फ़ोन स्क्रॉल कर रहा है। लेकिन इसी बीच किसी फीमेल बॉडी के अंदर साइलेंटली एक बेहद कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है। ह्यूमन बॉडी कभी भी अचानक प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं करती है। असल में फीमेल बॉडी हर महीने प्रेगनेंसी के लिए खुद को प्रिपेयर करती है। बॉडी के अंदर ओवेरीज होती है और उन्हीं ओवेरीज में एग्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझो, जब एक बेबी गर्ल पैदा होती है तब उसके ओवेरीज में पहले से लाखों इमेच्योर एग्स मौजूद होते हैं। मतलब टेक्निकली ह्यूमन बॉडी फ्यूचर लाइफ की प्रिपरेशन जन्म से ही स्टार्ट कर देती है। लेकिन इन लाखों एग्स में से सिर्फ कुछ ही लाइफ में मैच्योर हो पाते हैं। हर महीने आमतौर पर एक मैच्योर एग रिलीज होता है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। अब ये छोटा एग फैलोपियन ट्यूब में ट्रेवल करना शुरू करता है। और इंटरेस्टिंग बात, ये एग हमेशा इंतजार नहीं करता है। इसके पास लिमिटेड टाइम होता है, लगभग 12 से 24 घंटे। मतलब नेचर बॉडी को एक छोटी सी बायोलॉजिकल विंडो देता है। अगर इस दौरान स्पर्म एग तक पहुंच जाए तो प्रेगनेंसी की शुरुआत हो सकती है, और अगर स्पर्म ना पहुंचे तो बॉडी अगले महीने फिर से यही प्रोसेस रिपीट करती है। यानी फीमेल बॉडी हर महीने साइलेंटली प्रिपेयर होती रहती है, जैसे उसे उम्मीद हो कि शायद इस बार एक नई लाइफ शुरू हो जाए। इसी दौरान यूट्रस की लाइनिंग भी थिक होने लगती है, क्योंकि बॉडी पहले से रेडी रहती है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फ्यूचर एम्ब्रियो को एक सेफ जगह मिल सके। अब दूसरी तरफ मेल बॉडी स्पर्म प्रोड्यूस करती है, और यहाँ से शुरू होती है ह्यूमन बायोलॉजी की सबसे क्रेजी माइक्रोस्कोपिक रेस। मेल बॉडी में एक इजैकुलेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज हो सकती हैं। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इन मिलियंस ऑफ स्पर्म में से ज़्यादातर सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। कुछ रास्ता भटक जाते हैं, कुछ एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और कुछ इतनी लंबी माइक्रोस्कोपिक जर्नी में थक जाते हैं। अब इमेजिन करो, एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर मिलियंस ऑफ छोटे स्विमर है जो एक ही डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन एंड में सिर्फ विनर एक बनता है। और वही सिंगल स्पर्म अगर एक तक पहुंच जाए तो ह्यूमन लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट जर्नी शुरू हो सकती है। लेकिन यहाँ एक मिथ क्लियर करना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं स्पर्म सिर्फ एक सिंपल सेल होता है। रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्पर्म के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। मतलब फ्यूचर बेबी के कैरेक्टर का आधा ब्लूप्रिंट स्पर्म लेकर आता है और आधा एग। यानी टेक्निकली फ्यूचर ह्यूमन की बायोलॉजिकल आइडेंटिटी दो लोगों के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से बनती है। अब इमेजिन करो, इतनी बड़ी दुनिया में करोड़ों लोग मौजूद है, लेकिन अगर एक अलग स्पर्म एक तक पहुंचता तो शायद पूरी तरह अलग इंसान पैदा होता। ह्यूमन एक्सटेंट एक्चुअली प्रोबेबिलिटी और बायोलॉजी का इनक्रेडिबल कॉम्बिनेशन है। अब जब स्पर्म एग के पास पहुंचता है तो वो एग की आउटर लेयर को पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है। बहुत स्पर्म कोशिश करते हैं, लेकिन आमतौर पर सिर्फ एक स्पर्म सक्सेसफुल होता है। और जैसे ही वो स्पर्म एग के अंदर एंटर करता है, एग तुरंत अपनी आउटर लेयर बंद कर देता है। मतलब अब दूसरा स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर सकता। यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी स्पर्म और एग का जेनेटिक मटेरियल कॉम्बाइन हो जाता है, और अब एक नई सेल बनती है जिसे जाइगोट कहा जाता है। अब यहाँ सबसे माइंड ब्लोइंग चीज समझो, इस छोटी माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर फ्यूचर बेबी का पूरा बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट मौजूद होता है, जैसे हेयर कलर, आई कलर, हाइट, पोटेंशियल, स्किन टोन और बॉडी की काउंटलेस कैरेक्टर। सब इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर स्टोर्ड होती है। मतलब टेक्निकली एक इंसान की पूरी बायोलॉजिकल स्टोरी एक माइक्रोस्कोपिक सेल में लिखी हुई होती है। अब इमेजिन करो, तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी, तुम्हारा पूरा फेस, तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर, तुम्हारी बायोलॉजिकल कैरेक्टर कभी सिर्फ माइक्रोस्कोपिक इन्फॉर्मेशन थी। और अब शुरू होता है नेचर का सबसे अनबिलीवेबल इंजीनियरिंग प्रोसेस। जाइगोट डिवाइड होना शुरू करता है। एक सेल 2 बनती है, फिर 4, फिर 8 और फिर बहुत सारे, और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। लेकिन यहाँ सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि ये सेल रेंडमली ग्रो नहीं कर रहे होते हैं। इनके पास इंस्ट्रक्शन होती है। कुछ सेल्स आगे चलकर हार्ट बनेंगे, कुछ ब्रेन, कुछ स्किन, कुछ बोन्स और कुछ मसल्स। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान एम्ब्रियो धीरे धीरे यूट्रस की तरफ ट्रेवल करता रहता है। अब इमेजिन करो, इतना कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी जिसमें अरबों सेल्स होती है, उसकी शुरुआत सिर्फ एक सिंगल माइक्रोस्कोपिक सेल से हुई थी। साइंस के हिसाब से ये प्रोसेस इतना परफेक्टली कोऑर्डिनेट होता है, कई साइंटिस्ट इसे नेचर की सबसे एडवांस्ड इंजीनियरिंग मानते हैं। क्योंकि यहाँ कोई मशीन नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, फिर भी बॉडी ऑटोमेटिकली एक नया इंसान बिल्ड करना शुरू कर देती है।
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉडी सिर्फ ग्रोथ नहीं करती बल्कि कंटिन्यूसली मॉनिटर भी करती रहती है। अगर शुरुआती स्टेज में कोई मेजर जेनेटिक इशू हो जाए तो कई बार डेवलपमेंट नेचुरली रुक भी सकता है। मतलब ह्यूमन बॉडी सिर्फ लाइफ क्रिएट नहीं करती बल्कि उसे प्रोटेक्ट भी करती है। कुछ दिनों बाद एम्ब्रियो यूट्रस तक पहुंच जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी अभी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं मानी जाती। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अभी बाकी है, इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियो यूट्रस की सॉफ्ट लाइनिंग में अटैच होता है। अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए तभी प्रेगनेंसी मेडिकली स्टेबलिश मानी जाती है। अब फीमेल बॉडी को सिग्नल्स मिलने लगते हैं कि अंदर एक नई लाइफ डेवलप होना शुरू हो चुकी है। हार्मोन तेजी से चेंज होने लगते हैं, बॉडी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना शुरू कर देती है और यही रीज़न है कि पीरियड्स टेम्पररी रुक जाते हैं। अब बॉडी HCG नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। प्रेगनेंसी टेस्ट इसी हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं। अगर HCG डिटेक्ट हो जाए तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, यानी एक छोटी माइक्रोस्कोपिक शुरुआत अब ऑफिशियली प्रेगनेंसी में बदल चुकी है। अब एम्ब्रियो तेजी से डेवलप होने लगता है और फिर आता है एक ऐसा मोमेंट जो शायद ह्यूमन बायोलॉजी के सबसे इमोशनल मोमेंट में से एक है, बेबी की पहली हार्ट बीट। आमतौर पर प्रेगनेंसी के 5th या 6th वीक के आसपास हार्ट बीट डिटेक्ट की जा सकती है। सोचो, एक छोटा एम्ब्रियो जिसका साइज एक छोटे बीज जितना भी नहीं होता, उसके अंदर हार्ट बीट करना शुरू कर देता है। इस दौरान ब्रेन डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है। न्यूरल ट्यूब डेवलप होती है जो आगे चलकर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। मतलब बॉडी अब सिर्फ सेल्स नहीं बना रही बल्कि धीरे धीरे एक कंप्लीट ह्यूमन सिस्टम क्रिएट कर रही होती है। अब डेवलप होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मदर और बेबी के बीच कनेक्शन का काम करता है। यही ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और सब्सटेंस बेबी तक पहुंचाता है और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में मदद करता है। बेबी डायरेक्टली नॉर्मल फूड नहीं खाता, उसे न्यूट्रिएंट्स प्लेसेंटा और यूम्बिकल कॉर्ड के थ्रू मिलते हैं। यूम्बिकल कॉर्ड एक लाइफ कनेक्शन की तरह होती है, यानी टेक्निकली मदर का बॉडी लगातार बेबी को सपोर्ट करता रहता है। प्रेगनेंसी असल में टीम वर्क है। मदर बॉडी, हार्मोन, प्लेसेंटा और एम्ब्रियो सब मिलकर एक नई लाइफ को ग्रो करते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, ट्विंस कैसे बनते हैं? कई बार फर्टिलाइज एग बाद में 2 एम्ब्रियो में स्प्लिट हो जाता है। इसी वजह से आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं जो अक्सर काफ़ी सिमिलर दिखते हैं। और कई बार 2 अलग एग फर्टिलाइज हो जाते हैं जिससे फ्रेटर्नल ट्विंस बनते हैं। मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वेरिएंट्स और पॉसिबिलिटीज दोनों मौजूद है। अब प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल बॉडी में बहुत चेंजेस होने लगते हैं। हार्मोन तेजी से बदलते हैं, इसलिए मूड स्विंग, नाउसिया, टायर्डनेस, फूड क्रेविंग और इमोशनल चेंजेस नॉर्मल लगते हैं। बॉडी लिटरली एक नया इंसान बनाने पर काम कर रही होती है और इसी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपर न्यूट्रिशन, स्लीप, हाइड्रेशन और मेडिकल केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन प्रेगनेंसी को लेकर दुनिया में कई मिथ भी मौजूद है। जैसे कई लोग सोचते हैं कि प्रेगनेंसी इंस्टेंटली उसी मोमेंट पर शुरू हो जाती है, लेकिन साइंटिफिकली इम्प्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। कुछ लोग सोचते हैं हर स्पर्म प्रेगनेंसी क्रिएट कर सकता है। रियलिटी ये है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन आमतौर पर सिर्फ एक स्पर्म करता है। और कई लोग सोचते हैं कि बेबी स्टोमक में डेवलपमेंट होता है, जबकि एक्चुअली बेबी यूट्रियस में डेवलप होता है। सच तो यह है कि प्रेगनेंसी एक बेहद कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस है और शायद इसी वजह से ह्यूमन लाइफ इतनी इनक्रेडिबल होती है। क्योंकि जब हम किसी इंसान को देखते हैं तो हम सिर्फ उसका फेस देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपी होती है एक माइक्रोस्कोपिक शुरुआत जिसने धीरे धीरे हार्ट बीट, ब्रेन, इमोशन, मेमोरीज और आइडेंटिटी का रूप लिया होता है। और शायद यही प्रेगनेंसी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, एक छोटी शुरुआत जो धीरे धीरे पूरी ह्यूमन लाइफ में बदल जाती है। अगर तुम्हें ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताओ अगली बार तुम किस टॉपिक को डीपली समझना चाहते हो।